हेलो दोस्तों, राम राम। दोस्तों, मैं आलोक कुमार मिश्रा आपका अपने यूट्यूब चैनल आलोक मिश्रा .gov.in में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर एक नई मोटिवेशनल पोएम लेकर हाजिर हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग मुझे देखते ही पहचान गए होंगे कि मैं मोटिवेशनल युवाओं को मोटिवेट करने वाली पोएम्स बनाता हूं, लिखता हूं, यूट्यूब पर शेयर करता हूं आप सभी लोगों से, जिससे आज के युवा पथभ्रष्ट ना हों और परेशान ना हों और हमेशा एक नया जज्बा, उत्साह, जुनून के साथ सामने आएँ, दुनिया से लड़ें और सक्सेस हों। इसलिए एक नई मोटिवेशनल पोएम मैं आप सभी लोगों के सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक करिए, वीडियो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंडों में, अपने दोस्तों के बीच में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक महापुरुष का नाम बताता हूँ। ऋषि के जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं को, घटना चक्र का एक कालक्रम को व्यवस्थित करके मैं आप लोगों को एक पोएम बताता हूँ, सुनाता हूँ। बिल्कुल अटेंशन होकर, बिल्कुल कॉन्संट्रेट होकर मेरी बात को सुनिए और मेरे पूरे वीडियो को देखिए। स्किप बिल्कुल भी मत करिए, नहीं तो कहानी ज़रा सा भी समझ में नहीं आएगी। दोस्तों, ये मेरी पोएम जुड़ी है महाराणा प्रताप जी के जीवन से। दोस्तों, आप सभी लोग महाराणा प्रताप के बारे में बिल्कुल भी परिचित हैं, उनको खूब अच्छे तरीके से जानते हैं, उनकी कहानी को भी आप सभी लोग जानते हैं। जिन जिन लोगों से उनका युद्ध हुआ उसके बारे में भी आपको खूब अच्छे से ज्ञान होगा। दोस्तों, मैं उन्हीं के जीवन के बारे में एक छोटी सी घटना बताता हूँ। एक बार की बात है, जब मुगलों से युद्ध चल रहा था महाराणा प्रताप जी का, तो हूणों ने इनके राज्य पर आक्रमण किया, मेवाड़ पर, मेवाड़ के राजा से, चित्तौड़ के। तो हूणों ने इन पर आक्रमण किया। फर्स्ट अटैम्प्ट में ये पराजित हो गए हूणों से। बहुत भीषण युद्ध हुआ, रक्त की नदियां बह गईं मैदानों पर, तलवारों की आवाज़ से पूरा बैटलफील्ड गूंज उठा, बहुत ज़्यादा लाशें गिरीं, हजारों सैकड़ों की तादाद में सैनिक मरे दोनों पक्ष से। लेकिन जीत हूणों की हुई और महाराणा प्रताप मुंह की खाके पराजित हो गए। और वो कुछ इस तरह से पराजित हुए कि उनको छिपना पड़ा, भागना पड़ा मैदान छोड़कर, और वो भागकर एक गुफा में चले गए। गुफा में जाके वो वहीं पे गुफा में शरण ले ली उन्होंने। गुफा काफ़ी गहरी थी, जिससे हूण उनको ढूंढने के चक्कर में गुफा में नहीं गए, और गुफा में वो सेफ पहुंच गए, वहीं पे सेफ्टी से अपने रहने लगे हूणों के डर से। अब दोस्तों, उसी गुफा में उनको एक इंस्पायरेशन मिली, एक छोटी से प्राणी मकड़ी से। उनको प्रेरणा एक मकड़ी ने दी। उन्होंने देखा क्या कि एक मकड़ी जो है वो लगभग ज़मीन से 2-2.5 फीट पर उसका जाला एक बना हुआ था। मकड़ी का जो जाला होता है आप लोग जानते ही हैं। उसी जाले तक पहुंचने के लिए उस मकड़ी ने 5 प्रयास किए। फर्स्ट अटैम्प्ट उसने किया, थोड़ी दूर चढ़ा, फिर गिर गई वो मकड़ी। फिर सेकेंड अटैम्प्ट में वो थोड़ी और ज़्यादा दूर तक पहुंची, फिर गिर गई, लेकिन अपने जाले तक नहीं पहुंच पाई। तीसरी बार इसने फिर हार नहीं मानी। थर्ड अटैम्प्ट में वो बिल्कुल थोड़ी सी दूर से वापस ज़मीन पर गिर पड़ी। फिर उसने चौथा प्रयास किया, फिर वो पहुंच नहीं पाई अपनी मंजिल, अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाई वो, अपने गोयल तक। लेकिन फिर उसने हार नहीं मानी और 5वां प्रयास उसने जब किया तो वो 5th अटैम्प्ट में अपने बिल्कुल सक्सेस हो गई और अपने जाले तक पहुंच गई। दोस्तों, महाराणा प्रताप उसी गुफा में लेटे हुए पूरी इस घटना को देख रहे थे कि किस तरह से एक मकड़ी अपने 5वें प्रयास में अपनी मंजिल को उसने पा लिया और 4 बार वो पराजित हुई, मुंह की खाके ज़मीन पर गिरी। और सिर्फ इसी छोटी सी घटना से महाराणा प्रताप जी ने अपना पूरा जीवन बदल दिया, अपना पूरा कैरियर बदल दिया। और आज हम लोग महाराणा प्रताप जी का नाम लेते हैं कि वो जो है बहुत अच्छे थे। तो उसी मकड़ी से इंस्पायरेशन पा करके वो इतना बड़ा मुकाम उन्होंने हासिल किया।
दोस्तों वो तुरंत उस मकड़ी से प्रेरणा पा करके वो तुरंत उसी समय चले आए और फिर उन्होंने एक बार फिर से अपनी सैन्य सज्जा फिर से संभाली, सैन्य की कमांड। और उस कमान को उन्होंने संभाली कुछ इस तरह से। इस बार उन्होंने अपने सैनिक शक्ति जो थी उसमें कुछ बदलाव किए। उन्होंने क्या बदलाव किया, इस बार उन्होंने हाथियों के बजाय घोड़ों को अपने सैन्य शक्ति में कन्वर्ट किया, कनेक्ट किया। अब हाथी की जगह घोड़े हो गए, काफ़ी तेज़ दौड़ने लगे। और उन्होंने इस बार अपने सैनिकों पर विशेष ध्यान रखा। उन्होंने सैनिकों को सेफ्टी दी थोड़ा सा। उन्होंने सैनिकों के जो पहनावे के तौर तरीके थे उसमें बदलाव किया। सैनिकों में एक नया जुनून भरा, ठीक है। खूब अच्छे से उन्होंने कमान संभाली सैन्य शक्ति की। और इस बार पुनः वो पूरी शक्ति के साथ, पूरे जुनून के साथ, पूरे उत्साह के साथ एक बार फिर से हूणों पर आक्रमण कर दिया उन्होंने, मुगलों पर। और इस बार क्या हुआ, सेकेंड बार जब वार हुआ तो इस वार में उन्हें जीत मिली। हल्दी घाटी का जब सेकेंड वार हुआ तो इस बार वो मुगलों को हराने में, हूणों को हराने में सक्सेस हो गए। और इस बार वो जीत करके अपना राज्य भी, उन्होंने खोया हुआ राज्य भी पुनः अचीव कर लिया, अपनी पत्नी को भी वापस प्राप्त कर लिया और अपने ऊपर जो कलंक लगा उस कलंक को भी धुल दिया पूरी तरह से। दोस्तों उम्मीद है आपको इस मोटिवेशनल पोएम से बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली हो। दोस्तों ये वीडियो मैं इस समय बना रहा हूँ, बिल्कुल नया चैनल है हमारा। देखिए इस कोरोना काल में जो हमारे युवा हैं, जिनको ये उम्मीद थी, एक्सपेक्शन थी गवर्नमेंट से कि इस बार कोई ऐसा प्रोसेस मिलेगा जिससे वो बेरोज़गार जो बैठे हुए हैं उनको रोज़गार मिलेगा। कोई यूपीएससी या कोई गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहा था, उस युवा को यही उम्मीद थी कि इस बार उसे जॉब मिलेगी, बिल्कुल। लेकिन ये कोरोना काल आके सारी कामों को, सारे जो काम धंधा था, जितनी पढ़ाई थी, कोई भी क्षेत्र लो, कोई भी फील्ड ले लो, सबको इस कोरोना ने भ्रष्ट कर दिया है। दोस्तों मेरा वीडियो उन्हीं युवाओं के ऊपर है कि वो कोई भी गलत कदम ना उठाएं, क्योंकि ये बुरा वक्त भी धीरे धीरे कट जाएगा और एक बार फिर से नया अच्छा समय हमारे लिए आएगा। और हम लोग तब अपना यही कला, यही कुशलता हम तब अपना प्रदर्शन करेंगे, इसी आर्ट को हम लोगों के समक्ष, और तब हमें जॉब मिलेगी। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों को ये वीडियो खूब पसंद आएगी। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे इस वीडियो को। और कोई भी युवा जरा सा भी बिल्कुल मन में हारना नहीं चाहिए, क्योंकि जो हार गया वो समझ लीजिए ख़त्म हो गया और समाप्त हो गया, उसकी कोई वैल्यू इस वर्ल्ड में नहीं है। इसलिए दोस्तों आप लोग इस मुश्किल वक्त में बिल्कुल भी घबराइए मत, पूरे अपने उत्साह के साथ, पूरे धैर्य के साथ जो है इसको किसी तरह से निपटाइए। धन्यवाद दोस्तों।